नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त। मतदान बुधवार को। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के रिहाई विवाद पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। केरल सरकार ने मलप्पुरम पर्यटक नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के बुधवार तक तीव्र होकर चक्रवात में बदलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शिगांव में रोड शो किया। श्री बोम्मई इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और लगातार चौथी बार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे तथा राजीव चंद्रशेखर के साथ बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कलबुर्गी क्षेत्र स्थित अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं। वह कलबुर्गी दक्षिण और बेल्लारी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने आज बेंगलुरु के विजयनगर में चुनाव अभियान में भाग लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार कनकपुरा में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस में यात्रा की और कॉलेज जाने वाली लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं से बातचीत की। जाने माने फिल्म अभिनेता शिवराज कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश गुंडूरू राव के लिए प्रचार किया। जनता दल सेक्युलर पार्टी प्रमुख HD देवगौड़ा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मालवल्ली, होलेनसरीपुरा, हासन और रामनगर में जनसभाएं कर रहे हैं। उनके पुत्र HD कुमारस्वामी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र चन्नापटना में हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बेंगलुरु में रोड शो किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना अभियान समाप्त करने से पहले 6 रोड शो किए और 18 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुल मिलाकर 80 रैलियां की हैं। मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए जनता कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी गई है। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन में लग गए। इस बीच सेना और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च जारी रखा है और बचाव एवं निकासी का काम जारी है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस शिक्षुता मेला का भाग बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा। मेले में भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से युवाओं की आजीविका के अवसरों को मजबूत करते हुए संभावित प्रशिक्षुओं के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। लोग वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर मेले के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और मेले के निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं। वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास है या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या ITI प्रमाण पत्र धारक है या डिप्लोमा धारक है या स्नातक है, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा है कि अप्रेंटिसशिप मेला भारत के युवाओं के लिए
उद्योग से जुड़ने और प्रासंगिक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर है। शिक्षुता मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में चयनित व्यक्तियों को शिक्षुता के अवसरों की पेशकश की जाती है, जिसके दौरान उन्हें नई कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक मानदेय मिलता है। अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे टिकाऊ मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के तहत इसे काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जी कृष्णनैया की पत्नी उमा कृष्णनैया द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आज बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह की जेल से समय से पहले रिहाई का विरोध किया गया था। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जेल नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन को जेल की अवधि में छूट के आदेश के अंतर्गत समय से पहले रिहा कर दिया गया था। आनंद मोहन सिंह सहित 27 कैदियों को भी जल्द रिहाई मिली थी। आनंद मोहन 1994 में मुजफ्फरपुर डकैत चौटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान युवा IAS अधिकारी जी कृष्णनैया की हत्या में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 15 साल से जेल में बंद आनंद को 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले के तनूर के पास कल हुई नौका दुर्घटना की व्यापक न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों सहित 22 लोगों की जान चली गई थी। तनूर में अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन सभी का कर्ज वहन करेगी जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक विशेष जांच टीम भी इस ट्रांसफर की जांच करेगी। श्री विजयन बाद में कोटाकल के एक निजी अस्पताल चले गए, जहां कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 8 अन्य घायलों का भी उपचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मलप्पुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर क्षेत्र में रविवार शाम लगभग 35 पर्यटकों को ले जा रही एक नाव के अट्टुब्रम थीरम में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव में भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान पर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। विमान ने सूरतगढ़ वायु स्टेशन से उड़ान भरी थी। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पीलीबंगा क्षेत्र के नज़दीकी बहलोल नगर गाँव के पास विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। हादसे के दौरान पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि पायलट को कुछ चोटें भी आई हैं। वायुसेना ने बताया कि पायलट को बचाने के लिए घटनास्थल पर एक हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया है। हादसे का पता लगाने के लिए 5 जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हनुमानगढ़ के जिलाधिकारी रुक्मिणी रिया ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम सुकमा जिले के दंतेशपुरम के जंगलों में तलाशी अभियान पर थी। माओवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया जब वे तलाशी अभियान के बाद लौट रहे थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में करीब 1 घंटे तक गोलाबारी चलती रही। घटना के बाद मौके से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भारतीय मौसम विभाग ने आज कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बयान में बताया कि कल इसी क्षेत्र में इसके और तेज होकर दबाव का रूप देने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के इलाकों में इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान शुरू में इस महीने की 11 तारीख तक उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य की ओर बढ़ सकता है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।